नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है, इनका राज्य स्थापना दिवस होता है 20 फरवरी को। चाहे आपको डेट याद ना रहे, लेकिन ईयर बिल्कुल याद रखना दोनों का, 1987 1987। और इसी के साथ अरुणाचल बना था 24वां राज्य और मिजोरम 23वां राज्य, ठीक है, 1987 में इनका स्थापना दिवस। लेकिन देखिए, यहाँ पे स्पेशली हमारा मेंशन करने का जो उद्देश्य है वो है कि भाई पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है अरेंज करना पूछ लिया जाता है, जिनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मिलेगा। तो वो वाले जो सवाल होते हैं वो स्पेशली होते हैं। जैसे मान लिया आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो आप उत्तर प्रदेश जो है ना, उसका स्थापना दिवस कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आप मान लिया कि आपका 1966, जैसे 1966 को किसी राज्य का स्थापना दिवस होता है, ठीक है, तो इसके आगे और पीछे 1966 में क्या किसी दूसरे राज्य का भी हुआ था, या फिर इससे पहले 1965 में, 67 में, ऐसे करके चीज़ों को आपको ध्यान रखना है आगे पीछे की। और स्पेशली आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य का आगे पीछे का तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, और ये दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनती है। महिलाओं की बात करें तो ये चौथी महिला सीएम ऑफ दिल्ली है, और इस बार ये 8वें दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है। और भारत की बात करें तो रेखा गुप्ता जी जो है भारत की 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। भारत लेवल की बात है ये, अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो चौथी है, और दिल्ली की अगर वैसे मुख्यमंत्री करोगे महिला और पुरुष दोनों मिला के तो 9वीं है। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और दिल्ली की पहली महिला सीएम की बात करें तो वो सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो सीएम है दिल्ली की, स्पेशली बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत की पहली महिला सीएम, ये भी ध्यान रख लेना, सुचेता कृपलानी है। और दिल्ली के पहले सीएम की बात करें, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, 1952 में बने थे ये। तो दिल्ली के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है, यूनियन टेरिटरी आपका है तो इसलिए। इसके बाद में गाइस हम बात करेंगे मेजराना वन के बारे में। ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है, जिसका नाम मेजराना वन है, ठीक है। और वेदांता जो है 5 कंपनियों में विभाजित होगी, ठीक है। तो बैंकिंग के बच्चे, जो बच्चे बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी खबरें, ऐसे जो न्यूज़ होती हैं, तो उनको बिल्कुल इसके बारे में ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहेगी, ये कहा है मूडीज ने। ऐसी जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं, जो भी रेटिंग देती हैं, तो उनका याद रखा करो। स्पेशली भारत की जीडीपी ग्रोथ में अगर वो प्रिडिक्शन करती हैं, इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीज देखने को मिलता है, तो काम का रहता है। अगर पहले किसी ने ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है और बाद में अगर उसको घटा दिया जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन, ठीक है। तो कहाँ पे होगा? अजमेर में होगा अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन। और ये कब शुरू होगा? 17 फरवरी से शुरू हुआ, ठीक है। 10 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लोकपाल के बारे में। आप सभी को पता होगा लोकपाल के बारे में काफ़ी चर्चित रहता है, ठीक है। तो देखिए, एक वैधानिक निकाय है जो अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा इसकी होती है, ये निकल के आता है, बनता है। और इनमें देखिए, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक होने चाहिए, और 4 जो सदस्य हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन, इनमें से होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष में अगर बात करें तो देखो, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश जो है ये होता है, और इसमें पुनर्नियुक्ति संभव बिल्कुल नहीं है। और भारत के पहले जो लोकपाल हैं वो पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। और देखो, इनकी रिमूवल के बारे में बात करें तो वही सारे ग्राउंड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे दुर्व्यवहार के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, है ना। और लोकपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट काइंड ऑफ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि भैया इसमें ये नहीं कर सकता। ऐसी वाली चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि पुनः नियुक्ति संभव है या नहीं है, ऐसी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, इनका कार्यकाल भी ध्यान रख लेना कि 5 वर्ष और 70 साल की उम्र तक, ठीक है।
और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिसेंट एक सवाल भी पूछा गया था लोकपाल से संबंधित ही। जो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है इसमें पूछा गया था कि भाई कितने मैक्सिमम मैम इसमें सदस्य होते हैं। तो मैक्सिमम के बारे में बात करें तो एक तो आपको पता है चेयरमैन होता है और प्लस 8 मेंबर, तो कितने हो गए, 9 हो गए। ये सवाल पूछा गया था मध्य प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन में, आई थिंक 2019 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रख लिया करो। और 2013 में जब ये एक्ट बना था, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था, उस टाइम पे सिविल सर्विस में मेंस में भी सवाल पूछा गया था। अगर आप चाहते हैं हम उसको भी डिस्कस करें और कैसे क्या लिखना है तो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश